फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ आज ठाकुर जी की सेवा से। मैंने स्नान कर लिया है और घर के जो सुबह के काम होते हैं वो थोड़े बहुत फिनिश हो गए हैं। जैसे क्लीनिंग हो चुकी है घर की। तो मैं नहा कर आई थी तो मैंने सबसे पहले ठाकुर जी को उठाया और उसके बाद उन्हें जल पिलाऊंगी, फिर उनके स्नान की तैयारी करूंगी। तो अभी उनको जगाया है, थोड़ी देर उन्हें उनके बेड पे ही रहने दूंगी। ये बेड मैं रात में ही सिर्फ लगाती हूँ, सुबह में मैं इसे हटा देती हूँ क्योंकि थोड़ी जगह बन जाती है यहाँ पे पूजा के लिए। तो ये उनकी लंच बॉक्स है जो मैंने रख दी है, जो हमेशा उनके पास रहती है। और उसके बाद उन्हें जल पिलाया है। उसके बाद थोड़ी देर उन्हें ऐसे ही यहीं पे रहने दूंगी और उसके बाद फिर उन्हें स्नान करवाऊंगी और नए वस्त्र पहनाऊंगी। तो अभी उन्हें जल पिलाने के बाद उनका मुंह पोंछ दिया है मैंने यहाँ पे। और उसके बाद मैं चली गई थी सारे बर्तन क्लीनिंग करने के लिए। आज काफ़ी अच्छी सुबह हुई है, बहुत ही अच्छी धूप हुई है। तो काफ़ी रोशनी आ रही थी, धूप आ रही थी घर में। तो मैंने ये ठाकुर जी की बेड जो है वो रख दी है अंदर, इसे डिटैच कर सकती हूँ मैं इसे। तो ठाकुर जी को उनके सिंहासन पे बिठाने के बाद यहाँ से मैं ये बेड हटा दूँगी। फिर रात में जब इन्हें सुलाने जाती हूँ तो तभी मैं उसी समय ये बेड लगा लेती हूँ। तो अब ठाकुर जी को स्नान करवा रही हूँ चंदन से। तो ठाकुर जी ने स्नान कर लिया है, उन्हें वस्त्र पहना दिया है मैंने। और उसके बाद बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये गर्मी थोड़ी सी बढ़ रही है धीरे धीरे। तो बहुत ज़्यादा हैवी श्रृंगार नहीं करती मैं अभी, थोड़ा हल्का श्रृंगार ही करती हूँ। तो बेसिक जो उनकी इयररिंग्स होती है और बिंदी हो गई, उनकी उनकी मुकुट हो गई, बस इतना ही। और जब पूजा हो जाती है तो मैं थोड़ी देर बाद उनके मुकुट को भी रिमूव कर देती हूँ। फिर वो सारा दिन जो है वो बिना मुकुट के ही रहते हैं, क्योंकि हैवी मुकुट रहती है तो मुझे लगता है उन्हें कहीं परेशानी ना हो इतनी हैवी मुकुट से। तो अभी उनका श्रृंगार हो चुका है, उन्हें चंदन इत्र सब लगा दिया है मैंने। और उसके बाद उन्हें ये मुकुट पहना दिया है। मुकुट में मोर पंख मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और उसके बाद फिर फल, जो भी फल मिलते हैं मैं वही चढ़ाती हूँ। अभी जैसे मैंने केला चढ़ाया है और मैंने चढ़ाया है ये खरबूजा। तो अभी खरबूजे अच्छे मिल रहे हैं तो मैंने सोचा कि आज मैं उन्हें यही चढ़ाती हूँ। एप्पल, ग्रेप्स ये सब तो हमेशा चढ़ाते हैं, तो ये जो सीजनल फ्रूट है ये एक मुझे मिली तो मैंने ये ले आया था और आज ठाकुर जी को इसी का भोग लगाऊंगी मैं। इसे अच्छे से धोने के बाद कट कर लिया है और उसके बाद फिर आगे पूजा की तैयारी करूंगी, जैसे दीपक बनाना और ठाकुर जी की आरती करना। तो पहले इसे कट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आगे की तैयारियाँ करूँगी। तो मैंने ठाकुर जी की लंच बॉक्स भी क्लीन करके उसमें भी नई ड्राई फ्रूट्स डाल दी है। और फिर ठाकुर जी की जो भी भोग है उसमें मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है, उनके जल में तुलसी पत्र डाल दिया है। दीपक को जला लिया है। अब उसके बाद आरती होगी और आरती के बाद मैं थोड़ी देर के लिए टेंपल को क्लोज़ कर देती हूँ ताकि ठाकुर जी भोग लगा सके। जैसे ही मेरी यहाँ की पूजा फिनिश हो जाती है मैं चली जाती हूँ तुलसी पूजन के लिए। तुलसी पूजा करने के बाद मैं टेंपल को ओपन कर देती हूँ, यहाँ पे प्रसाद हटा लेती हूँ और ठाकुर जी की मुकुट को नीचे रख देती हूँ कि ताकि वो थोड़ी देर विश्राम कर सके। तो मैंने यहाँ पे आरती सारी फिनिश करने के बाद फिर टेंपल को क्लोज़ कर दिया था। तो पूजा फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। रात में मैंने भिगोए थे मूंग दाल और चावल, तो आज मैं बना रही हूँ चीले।
तो भिगोए हुए मूंग दाल को मैंने अच्छे से धोकर जार में डाल दिया है। हींग डाला है, थोड़ा सा अदरक डाली है कटी हुई, और डाला है हरी मिर्ची। इन सब का एक इस तरह से पीस लिया है इन सबको। और चावल भी मैंने इसी तरह से पीस लिए थे भिगोए हुए। और आज बना रही हूँ चीले। तो बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं चीले, और हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं। फुल ऑफ प्रोटीन है। हल्दी डाला इसमें, और डालूँगी थोड़ा सा नमक। ये 1 चम्मच के करीब नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे चीले तैयार कर लिए। चीले ऐसे ही मैंने तैयार कर लिए थे। और दूसरी तरफ मैंने बना लिया था चटनी, जो बनाई थी मैंने मूंगफली और टमाटर की। तो मैंने उसकी भी तैयारी कर रखी थी। टमाटर मैंने काट के रख लिए थे। तो जल्दी जल्दी अब टमाटर की चटनी बनाऊंगी मैं, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग। तो सारे चीले मेरे तैयार हो चुके हैं। काफ़ी अच्छे बनते हैं अगर आप इस तरह से चीले तैयार करते हैं, और हेल्दी भी होते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। तो मैं लंच में भी कभी कभी उन्हें यही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ाया है, उसमें डाला है थोड़ा सा तेल। उसमें डाला है 2 लाल मिर्ची, रोस्टेड चना दाल, उड़द की दाल डाली है मैंने। थोड़ा सा हींग डालूँगी मैं। और उसके बाद मूंगफली डाली है। मैं एक्चुअली जीरा और काली मस्टर्ड सीड्स डालना भूल गई थी, तो मैंने अभी ये डाला है। अच्छे से भुनने के बाद मूंगफली को मैंने टमाटर डाल दिया है, नमक हल्दी डाल दी है, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, इससे अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा पानी डाल के इसे ढक कर रख दूँगी। ये बिल्कुल 7-8 मिनट में अच्छे से ये टमाटर पक जाते हैं। उसके बाद खोलकर इसमें डाला है बहुत सारा पुदीना और धनिया। अब इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देंगे, और उसके बाद ही इसे ग्राइंड करेंगे। तो बिल्कुल ठंडे हो चुकी थी, उसके बाद मैंने इसे ग्राइंड कर दिया है। और अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में मैंने सांभर भी बनाए थे सुबह में। ये अर्ली मॉर्निंग ही मैंने सांभर बना लिया था। ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, किसी दिन आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी वीडियो में। तो यहाँ पे थी आज के ब्रेकफास्ट में टमाटर और मूंगफली की चटनी, सांभर और चीले। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चली गई थी कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। बहुत सारे कपड़े सूखे रखे हुए थे जिन्हें मुझे फ़ोल्ड करना था। तो मैंने फटाफट इन्हें फ़ोल्ड किया, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, और उसके बाद ही जाऊँगी लंच की तैयारी के लिए। लंच की आधी तैयारी हो चुकी है ऑलमोस्ट। और आज सांभर बचे हुए थे, तो मैं आज दाल तो नहीं बना रही क्योंकि सांभर बहुत सारे थे। तो मैं राइस बनाऊंगी, और एक कोई ड्राई सब्ज़ी बना दूंगी, जिससे वो हमारा लंच हो जाएगा। और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, जब सांभर रहता है तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से मेरा दोपहर का काम भी फिनिश हो जाएगा। आज शाम में हमें जाना है कीर्तन के लिए। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद, लंच करने के बाद, फिर उसके बाद घर की भी पूजा करनी है। उसके बाद ही मैं जाऊंगी नीचे। तो हमारी सोसाइटी में कम्युनिटी हॉल में एक डिवोटी ने कीर्तन रखा था, तो हम शाम में वहीं चले गए थे। हमें काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे कीर्तन में पार्टिसिपेट करके। तो यहाँ पे आए हुए थे सोमनाथ से 2 शिवलिंग। तो हमने उनके दर्शन किए, पूजा की, और फूल अर्पण किया, प्रसाद लिया, और उसके बाद हम घर चले गए थे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हरे कृष्णा, राधे राधे।